अब कबाड़ा चुगते चुगते हार गए, नींद आ रही है, थोड़ा सो लेते हैं, ये ठीक रहेगा। पूरे दिन थक गए। अरे ये पूरे दिन की मेहनत, ये कबाड़े वाला कोई और आएगा, इसे ले जाएगा। इसे दुबका देता हूँ, 100-200 रुपये का चूना लगा जाए, क्या भरोसा, ये ठीक रहेगा। इसे यहाँ दुबका देता हूँ और सो लेते, थोड़ा सो लेता हूँ। चाचा चाचा सुनिए। अरे अरे क्या बात है मैडम, नींद और खराब कर दी, तो पागल तो नहीं है लड़की? चाचा मेरी बात सुनिए, बहुत जरूरी है। आपने किसी लड़की को देखा यहाँ से जाते हुए? अभी भी गई है बस। हमने कोई लड़की वड़की नहीं देखी। जाओ यहाँ से, नींद और खराब कर दी हमारी, हम कच्ची नींद में थे, डरा और दिए। चाचा आपके हाथ जोड़ती हूँ, अभी अभी यहाँ से गई, उसने हरे कलर का कुछ कपड़ा पहना हुआ है। आप प्लीज बता दीजिए, मेरा बहुत कीमती सामान है उसके पास, बता दीजिए। हाँ कुछ एक लड़की आई तो थी एक लड़की, पर मैं नींद में था, वो पता नहीं इधर गई है, वो दुकानें दिख रही है ना, इधर साइड गई है, इधर को उधर गई। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जा, नींद और खराब की। अरे क्या है मैडम? तेरा कट्टा कहाँ है? कट्टा? अरे जिसमें तू कबाड़ भरता है वो कट्टा कहाँ है तेरा? तुम क्या ले रहे हो कट्टा से? तुम्हें क्या मतलब कट्टा से? उस कट्टे में ना मेरा बहुत कीमती सामान है, चुपचाप बता दे वो कट्टा कहाँ है। कीमती सामान है? वो तो मैंने बेच दिया। क्या तूने बेच दिया? ते पागल है क्या? दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? उसमें कितना कीमती सामान था मेरा, कहाँ बेचा है? वहीं बेचा जहाँ रोज बेचता था, वो दुकान दिख रही है, वो लाइन से दुकान। अब कच्ची नींद में थे हम, पता नहीं नींद में थे, देख दिया कौन सी दुकान में, इन दुकानों में। पागल बुढ़े, तेरे को तो मैं बाद में बताऊंगी। अरे अजीब लड़की है, कट्टे के अंदर कीमती सामान, ऐसा क्या कीमती सामान है? देखता हूँ, अगर ऐसी बात है तो कीमती सामान मेरा। अरे यार, इतने सारे पैसे, इतने पैसे तो कभी मैंने अपने आप ने भी नहीं देखे, अपने आप ने क्या, मेरे बाप ने भी नहीं देखे। अरे राम, अरे भगवान। भैया भैया आपने एक लड़की को देखा? अभी अभी यहाँ से निकली है बस। देखिए बहन जी, मैं अभी आपके सामने आया हूँ, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा, आप आगे पता कीजिए। भैया याद कीजिए ना, क्या पता देखा हो। अरे बहन जी नहीं देखा ना, आप जाइए ना। अब मैं क्या करूँगी? अरे लगता है तो वही लड़की है। ये रो क्यों रही है? हे भगवान। देखिए मैडम, आप कुछ परेशानी में लग रही है, तो रो क्यों रही है? चाचा क्या बताऊँ आपको, जिस लड़की को मैं ढूंढ रही थी वो मुझे नहीं मिली, उसका मिलना बहुत जरूरी था। वो क्या है ना, आज सुबह मैं बैंक से 7 लाख रुपए निकाल के लेके आई, लेकिन जब मैं लेके जा रही थी तो रास्ते में वो लड़की आई, उसने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। मैं उसके पीछे भागी, लेकिन वो मुझे कहीं मिली ही नहीं। वो पैसे मुझे अस्पताल में जमा करवाने थे अपनी माँ के इलाज के लिए। मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है। मैंने 5 साल से पाई पाई जोड़ के वो पैसे इकट्ठा किए थे। बहुत मेहनत की थी मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए, लेकिन वो एक झटके में सारे पैसे ले गई। और मैं तो बस देखती रह गई। अब मैं क्या करूँ? मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज कैसे होगा? बेटा, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा, पर तू एक बात बता, तू घर से अकेली बैंक क्यों गई थी? किसी पापा को, भाई को साथ लेकर जाती, इतनी बड़ी रकम ले ले। मेरे घर में
बस मैं और मेरी माँ ही हैं। मेरे पापा बहुत पहले ही गुजर गए और भाई था नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तू एक काम कर, तो पुलिस चौकी में रिपोर्ट कर। पुलिस में रिपोर्ट कर दे बेटा, पुलिस वाले जरूर चोर को पकड़ लेंगे और हो सकता है तेरे पैसे भी हाथ आ जाए। बस यही तरीका है बेटा, तो पुलिस में रिपोर्ट कर दे। चलता हूँ। ईमानदारी माँ बापों ने सिखाया था बेटा, कम खा लेना पर मेहनत करके कमाना, चोरी नहीं, हेरा फेरी नहीं, धोखाधड़ी का खाना नहीं, ईमानदारी का खाना। बेटा ये देख, ये पैसे तो नहीं है। ये तो मेरे पैसे, ये आपके पास कैसे है? ये आपने निकाले थे? नहीं नहीं बेटा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब कबाड़ी हूँ बेटा, मैं तो एक ईमानदार कबाड़ी हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। वो बता रही थी ना, तो एक लड़की आई थी, उसे ढूंढने के लिए तू आई थी ना मेरे पास। वो लड़की बेटा तेरे से पीछे आई थी, मेरे से कह रही थी वो कबाड़ी के तेरा कट्टा कहाँ है, उस कट्टे में मेरा कीमती सामान है। सो कट्टा मैंने दुबका दिया, तो मैंने कह दिया मेरे को नहीं पता, मैंने बेच दिया। तो बेटा मैंने देखा कीमती सामान, ये पैसे थे, फिर मेरी याद आया ये पैसे उसी लड़की के, तो तेरे पैसे थे बेटा। जी अब तू जा बेटा, अपनी माँ का इलाज करवा। जी चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान ने ये पैसे आप तक पहुंचा दिए और आप इतने ईमानदार हैं, आपने मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच में बहुत ईमानदार इंसान हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो सारे पैसे अपने पास रख लेता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। भगवान आपका भला करेगा, आप बहुत खुश रहेंगे। अच्छा मैं अब चलती हूँ, मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है, पैसे नहीं दूंगे तो इलाज शुरू नहीं होगा। मैं चलती हूँ। अरे रुक रुक बेटा रुक, तू अकेली मत जा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, वरना जमाना बहुत खराब है, कभी फिर कोई लेके भाग जा पैसे इनको, मैं देखूंगा। चल।